सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आ चुका हूँ द टॉप वन फाइटिंग मानुआ के एक नए चैप्टर के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। वैसे इसके चैप्टर्स थोड़े कम ही हैं, लगभग 60 के नज़दीक होंगे, तो मैं उसको लगभग 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हैं वो 20 एक चैप्टर बचे हुए हैं, तो और बाकी जो कंटिन्यू होंगे वो आगे करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बिना कुछ ज़्यादा देरी के। इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमने इस लास्ट चैप्टर को एंड किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से जो यहाँ पर किम था उसने यहाँ पर दोयुन को अपने लोक के अंदर फंसाने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर दोयुन उस लोक से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बच जाता है। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है उसके बाद में वो यहाँ पर किम को एक भी मौका नहीं दे रहा था उसके ऊपर एक भी हिट लॉन्च करने के लिए। यहाँ पर किम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था यहाँ पर उस फाइट को लेकर। वो सोच रहा था कि आखिर मैं इसे कैसे हराऊंगा, अगर इसे ये पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रैपलिंग की तैयारी कर आया हूँ। किम वहाँ पर अब खड़ा हो चुका था उसके साथ फाइट करने के लिए। वो सोच रहा था कि मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं इसे यहाँ पर हरा सकता हूँ। मुझे यहाँ पर धोखेबाजी का यूज़ करना होगा ताकि मैं इसे हरा सकूँ। और इसकी शुरुआत मैं यहाँ पर 1-2 यहाँ पर बॉक्सिंग के साथ में करूँगा, जहाँ पर हम देखते हैं जो किम होता है वो यहाँ पर जाता है और दोयुन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पंचेस को लैंड करने लगता है। लेकिन एक भी पंच यहाँ पर दोयुन को नहीं लग रहा था, वो सभी पंचेस को डॉज करते जा रहा था। जिसके बाद में दोयुन हमें अपना प्लान बताता है कि वो धीरे धीरे उसके नज़दीक जाएगा और जैसे ही वो उसके पास जाएगा अपने पंचेस को थ्रो करते हुए वो उसे एक अंडर हुक देगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे ही यहाँ पर जो किम होता है वो दोयुन के पास जाता है, तभी यहाँ पर जो दोयुन होता है वो उसको एक अंडर हुक देता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर किम होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे खिसकता हुआ जाता है। जो दोयुन होता है वो यहाँ पर किम से कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम मुझे यहाँ पर हरा सको और टैकल दे सको, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मेरे पास इतने आ सकते हो कि तुम मुझे हरा सको? क्या मैं तुम्हें मेरे पास आने दूंगा? और इसी के साथ साथ वो यहाँ पर किम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पंचेस और अपनी किक्स को यहाँ पर लैंड कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो किम है उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा था और ये हम उसके चेहरे से साफ साफ देख पा रहे थे। लेकिन किम कह रहा था कि अगर मैंने यहाँ पर इनको सीधे सीधे ब्लॉक कर रहा हूँ तब भी यहाँ पर मुझे जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, मुझे इसके लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ जो ली थी वो भी यहाँ पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो कह रही थी कि आखिर ये लूज़र यहाँ पर कर क्या रहा है, उसे यहाँ पर इन अटैक्स को यहाँ पर सीधे लेने की क्या ज़रूरत है, वो उन्हें डॉज या फिर जो काउंटर अटैक है वो भी तो कर सकता है, आखिर वैसा क्यों कर रहा है। और दूसरी तरफ जो हम किम को देखते हैं वो यहाँ पर फाइट से पीछे की ओर हट रहा था। वो खुद से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, जो टैकल है वो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, या मुझे शायद अपने पंचेस के ऊपर निर्भर होकर उस पर पंचेस बरसाने चाहिए। और किम ऐसा ही करता है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पंचेस यहाँ पर दोयुन के ऊपर मारता है, लेकिन दोयुन को एक भी पंच नहीं लगता है। वो सभी के सभी पंचेस को यहाँ पर डॉज कर लेता है और इससे हमें पता चल रहा था उनकी स्ट्रेंथ के बीच का गैप यहाँ पर अच्छे से दिख रहा था कि। और दूसरी तरफ जो ली थी वो यहाँ पर लूज़र को यानी कि हमारे किम को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दे रही थी। वो उससे कह रही थी कि आखिर ये लूज़र कर क्या रहा है, आखिर ये हवा में पंचेस क्यों स्विंग कर रहा है, उसे कितनी भी ज़्यादा कोशिश कर ले वो उस पर एक भी पंच लैंड नहीं कर पाएगा, वो जितने ज़्यादा कोशिश करेगा वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी ओपनिंग को उसे दे रहा है, अगर उसे कुछ करना है तो जल्दी करना होगा। और दूसरी बात, उसे यहाँ पर जो किम है उसे भी ये बात समझ आ रही थी कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो हवा के अंदर पंचेस को थ्रो कर रहा है। वो अपने नेक्स्ट अटैक को यहाँ पर करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक पंच जो होता है वो सीधा उसके फेस पर लगता है और दूसरी किक उसके पास में जहाँ पर जो दोयुन होता है वो रुकता नहीं है। उसके बाद में वो और भी ज़्यादा पंचेस को उसके ऊपर थ्रो करता है, जिसकी वजह से जो किम था वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो यहाँ पर दोयुन के साथी जी थे उसके गैंग मेंबर्स वो यहाँ पर कह रहे थे कि ये हमारा दोयुन है जो कि यहाँ पर सभी काम्स को काफ़ी ज़्यादा नाइसली करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उन बंदों को जो कि यहाँ पर पास में खड़े हुए थे, इनका मैं नाम भूल चुका हूँ तो कमेंट में बताइएगा। जहाँ पर एक बंदा जो बुक लेकर खड़ा था वो यहाँ पर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इसके पास कोई चांस है, ये लड़का जीत भी पाएगा? जहाँ पर जो दूसरा बंदा था उसके पास में खड़ा वो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है, आखिर इसके पास कोई चांस है भी। और दूसरी तरफ जो किम था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था और यहाँ पर फिर भी वो खड़ा होता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं बेरली ही यहाँ पर खड़ा हो पा रहा हूँ, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैं ज़्यादा देर तक इस फाइट को खींचता रहा तो। किम कहता है कि मैंने आज तक इतना ज़्यादा बुरा कभी भी फील नहीं किया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पर किम अपनी फीलिंग्स को बताता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं किसी ऐसी दीवार से लड़ रहा हूँ जिसे तोड़ना नामुमकिन है, मैं इस चीज़ को कभी महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जीत भी सकता हूँ।
इतनी लंबी फाइट के बाद में यहाँ पर किम को अच्छे से समझ आ चुका था कि जो यहाँ पर मैं कभी भी एक भी हिट यहाँ पर दोयोन के ऊपर नहीं लगा सकता हूँ। वो मेरे हर अटैक को जानता है कि मैं किस तरह से करने वाला हूँ। वो जान सकता है कि मैं यहाँ पर कब अटैक करने वाला हूँ। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी जो दोयोन होता है वो उसके ऊपर यहाँ पर एक पंच थ्रो करता है, जिसे यहाँ पर जो किम होता है वो रोक तो लेता है और सोचता है कि आखिरकार मैंने इसकी एक अटैक को तो रोक ही लिया। लेकिन तभी उसे एक सरप्राइज़ मिलता है। तभी दोयोन अपने दूसरे हाथ से उसके पेट में पंच मारता है और फिर सीधा उसके यहाँ पर एक पंच सीधा चिन पर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो किम था वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि जैसे मैं मरने वाला हूँ। और जो वो पास में खड़े हुए बंदे थे वो यहाँ पर कह रहे थे कि ये काफ़ी बढ़िया ट्रिक थी। उसने सबसे पहले उसका यहाँ पर ध्यान भटकाया, जिसके बाद में यहाँ पर उसने एक अपर बॉडी शॉट मारा है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी था। वैसे जो यहाँ पर वो दूसरा बंदा तो वो कहता है कि ये लगता है कि जैसे कि ये ख़त्म हो चुका है, और अगर हम इसे और ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पर हमारे जो टाइम का वेस्ट ही हो रहा है। और दूसरी तरफ हम दोनों की फाइट की और देखते हैं, जहाँ पर दोयोन यहाँ पर किम को काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से मार रहा होता है। जहाँ पर जो किम था वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। वो कहता है कि इसने मुझे यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आखिर मैं क्या करूँ, क्या मैं सच में इस तरीके से हारने वाला हूँ। तब यहाँ पर उसे एक बंदे की ये बात याद आती है, जहाँ पर वो उसे यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था। तभी उसी तरह से उसे बाकी सब लोग भी याद आने लगते हैं, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर उसको फाइट के लिए यहाँ पर चैलेंज किया था। और इस चीज़ को सोचने के बाद में उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर पुलिस के लिए एक टॉय नहीं बनना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। और ये दोयोन यहाँ पर मेरी इस लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। इसके बाद में वो यहाँ पर एक पंच मारता है सीधा दोयोन के ऊपर, लेकिन दोयोन उस पंच को काफ़ी ज़्यादा ईजिली डॉज कर लेता है। और जिसके बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे यहाँ पर किम के ऊपर। वो कह रहे थे कि ये डांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लेता है और ये अपने पंचेस को तो हवा में ऐसे लहरा रहा है जैसे कि कोई पंख हो। जहाँ पर दोयोन उस दूसरे सोच रहा था कि मैं कभी भी एक बच्चे से, जिसको यहाँ पर फाइट लड़ना आता तक नहीं है, उससे कभी भी पंचेस को यहाँ पर नहीं खा सकता हूँ। जिसके बाद में वो यहाँ पर और भी ज़्यादा पंचेस और अपनी किक्स को यहाँ पर किम के ऊपर मारने लगता है, जहाँ पर किम को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये चीज़ हम उसके फेस से अच्छी तरह से देख पा रहे थे। लेकिन जो दोयोन है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो यहाँ पर कहता है कि ओ तो तुम यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद में भी यहाँ पर ऐसे खड़े हो जैसे कि कुछ नहीं हुआ हो। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर और भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं तब तक तुम्हें मारने वाला हूँ जब तक कि तुम हार ना मान लो। और इसके बाद में वो काफ़ी सारे पंचेस को और भी ज़्यादा थ्रो करने लगता है। यहाँ पर ये चीज़ें उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही थी किम को ये अच्छे से पता था कि अब वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला है। और जो उस किक यहाँ पर दोयोन ने उसके पैर पर मारी थी वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही है। और यहाँ पर जो घाव है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार था। किम कहता है कि मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका हूँ, क्या मैं सच में यहाँ पर हारने वाला हूँ। तभी वो ये सोचता है कि तभी यहाँ पर हम दूसरी तरफ ली को देखते हैं, जो कि कह रही थी कि यही टाइम है। और ये चीज़ वो यहाँ पर दोसम को कह रही होती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ली थी वो यहाँ पर किम से कह रही थी कि जितना मैं जानती हूँ कि अगर रेसलिंग और जायजुत्सु यहाँ पर काम ना आए तो यहाँ पर एक ही चीज़ है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, वो है हमारा सीक्रेट कार्ड, जो कि यहाँ पर हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब यहाँ पर तुम बिल्कुल फाइट के अंदर हारने वाले होगे। और याद रखना ये सिर्फ एक ही बार काम करेगा। दूसरा ये, जितना मैं अच्छे से जानती हूँ तो ये पक्का काम करेगा और तुम्हें उसी वक्त यहाँ पर ये करना होगा। जिस पर वो आगे कहता है कि आखिर मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम ये सब कुछ करने वाली हो। तब वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक सिग्नल दूंगी। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो किम होता है वो उसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहा था। तभी वो सिग्नल देता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर दोसम थी। वो यहाँ पर चिल्लाने लगती है अपने मास्क को हटाते हुए। वो यहाँ पर किम को यहाँ पर चीयर करने लगती है, ज़ोरों से चिल्लाते हुए कि यहाँ पर तुम्हें उन सभी बुलिस को हराना होगा और यहाँ पर इनसे जीतना होगा कुछ भी कर कर। यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हें इन सभी बुलिस को मारना होगा। तभी जो यहाँ पर जो दोयोन होता है उसका ध्यान भटक जाता है और वो यहाँ पर दोसम की ओर देखने लगता है। और वो यहाँ पर उस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि यहाँ पर जो दोसम है वो यहाँ पर उसे यहाँ पर चेयर कर रही है। और दूसरी तरफ हमें दोबारा से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जो यहाँ पर ली थी वो कहती है कि अगर मेरा गैस अच्छे से ठीक है तो यहाँ पर शायद
जो दोयुन है वो यहाँ पर बाग दोसम को लाइक करता है और हमें इसी चीज़ को यहाँ पर अपनी एडवांटेज बनाना होगा। जो ली होती है वो बताती है कि यहाँ पर असली जो मैचेस होते हैं उनके अंदर भी जहाँ पर इंटरनेशनली जो फाइटर्स होते हैं वो यहाँ पर अपने ओपोनेंट को यहाँ पर प्रोवोक करते हैं ताकि वो यहाँ पर साइकोलॉजिकली यहाँ पर हार जाए और यहाँ पर आगे की ओर बढ़कर उनके साथ फाइट करें, जहाँ पर वो इस चीज़ का मौका लेकर यहाँ पर अपने सामने वाले को हरा सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर सेकेंड डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी कहा जाता है। दूसरी तरफ हम दोयुन को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था यहाँ पर, जहाँ पर दोसम को वो चिल्लाते हुए देखकर और उसे कचरा कहते हुए सुनकर वो कह रही थी कि तुम्हें इस कचरे को हराना होगा किम, ये कचरा जो कि यहाँ पर रिसाइकल तक नहीं हो सकता है। इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि जो दोयुन था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ जो बाकी लोग थे वो भी यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कह रहे थे कि ये टोंट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, इसे सुनकर तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो किम था वो यहाँ पर दोयुन को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि शायद वो जो प्रोवोक करने की जो टेक्निक थी वो काम कर रही है। अगर ऐसा काम कर रही है तो शायद मुझे भी थोड़ा सा घी डाल देना चाहिए इस आग के अंदर। लेकिन मैं सच बताऊं तो इसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सरप्राइज़ मिलने वाला है आगे। जहाँ पर वो आगे जो किम था वो यहाँ पर दोयुन से कहता है कि तो तुम कैसे क्या रो रहे हो कर बुली, जहाँ पर तुम बिल्कुल ट्रैश हो और कुछ भी नहीं। जहाँ पर देखते हैं कि वो मन ही मन दोयुन से माफ़ी तो मांगता है, लेकिन जैसे ही दोयुन का चेहरा देखता है तो उसकी फटकर चार हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि वो सच में रो रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ चुका था। जिस चीज़ को देखकर तो यहाँ पर जो किम है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर दोयुन था वो रोते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एक पंच को सीधा किम की ओर थ्रो करता है, जिसे किम काफ़ी ज़्यादा आसानी से डोज कर लेता है। किम कहता है कि मैंने अभी भी सही देखा है, इस बंदे ने अपनी पूरी पावर से यहाँ पर वॉल को हिट किया है, इसका मतलब इसे डैमेज हो रहा है और शायद प्रोवोक करने की टेक्निक भी काम कर रही है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो दोयुन होता है वो काफ़ी सारे पंचेस किम के ऊपर मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन एक भी पंच यहाँ पर किम को नहीं लगता है। किम यहाँ पर सभी के सभी पंचेस को यहाँ पर डोज कर रहा था और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो यहाँ पर किम है वो तो सही अपनी कंडीशन में है, वो अपने होश आवाज़ में है, लेकिन दूसरी तरफ जो दोयुन है वो यहाँ पर बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पंचेस और अपने अटैक्स को ऐसे ही डोज नहीं कर रहा है, वो बल्कि ऐसे ही मारते ही जा रहा है। इस चीज़ को हमें यहाँ पर जो किम होता है वो समझाता है कि जब वो यहाँ पर स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है तब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पंचेस को थ्रो करता है, जब हमें पता भी नहीं चलता है कि आखिर जो पंच है वो कहाँ से आने वाला है, और वो अपने पंच को पुल बैक भी नहीं करता है। लेकिन जब वो एक्साइटेड हो चुका है, यानी कि गुस्से में है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो अपने पंच को काफ़ी ज़्यादा पीछे ले जाकर फिर अपने हाथ को आगे घुमा रहा है, जैसे मैं कर रहा था स्विंग करने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर मैं उसके सभी अटैक्स को अच्छे से देख पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि यही उसके हारने का कारण बन सकता है। और यही बात हमें ली ने बताई थी कि जब भी यहाँ पर कोई बंदा एक्साइटेड होता है तब वो यहाँ पर अपने बेसिक्स को भूल जाता है और हमेशा एक ओपनिंग को छोड़ता है, और बस तुम्हें उसी ओपनिंग को ढूंढने की ज़रूरत है। तभी जो किम होता है वो किसी चीज़ को नोटिस करता है कि उसने अपने गार्ड को तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन वो अपने हाथ को काफ़ी ज़्यादा पीछे लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है अपनी बॉडी के साथ में। इसी चीज़ को नोटिस करते हुए उसे यहाँ पर एक और चीज़ याद आती है जो कि यहाँ पर ली ने उसे बताई थी कि तुम्हें यहाँ पर जब भी एक एम करना हो तो उस जगह पर करो जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइटल हिट लग सके। वो जगह है यहाँ पर लीवर, जो कि उसके यहाँ पर राइट साइड में होगा। तुम्हें अपनी लेफ़्ट किक के साथ में उस पर यहाँ पर अटैक करना होगा। किम यहाँ पर ऐसा ही करता है, जो कि अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर उसके यहाँ पर चीख निकल जाती है यहाँ पर दोयुन की। लेकिन जो किम था वो यहाँ पर अभी भी नहीं रुकता है और यहाँ पर सीधा दोयुन के ऊपर चढ़ता है और उसको यहाँ पर लॉक में जकड़ लेता है, जिससे हटना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और किम के इतना कहने के बाद में यहाँ पर सीन हमें सीधा पास्ट की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक स्कूल का सीन दिखाते हैं जो कि एक एलिमेंट्री स्कूल था, जहाँ पर हमें क्लास के अंदर दिखाया जाता है एक लड़की को जिसे कुछ बच्चे यहाँ पर बुली कर रहे थे और यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा कुछ कह रहे थे, जहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो लोग उसके बाल तक खींच रहे थे। वो उसे रुकने के लिए कहती है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते थे, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दोसम होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे उसके यहाँ पर जो स्लीपर्स थी उन्हें हटाकर यहाँ पर बाहर फेंक देते हैं क्लास के, जिस चीज़ को देख कर यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही थी और रोने लग रही थी।
वो लोग कह रहे थे कि ये जो स्लीपर्स है वो तुम्हें बिलोंग नहीं करती है, बल्कि ये तुम्हारी दादी के हैं, इसलिए उन्हीं को दे देने चाहिए थे। तो सभी लोग यहाँ पर उस बच्ची को यानी दोसम को यहाँ पर भिखारी तक कह रहे थे। और हम देखते हैं एक लड़की को बैठे हुए उसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पास में, जहाँ पर वो मोटा लड़का जब यहाँ पर पीछे देखता है तो वो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है और वापस से अपने यहाँ पर बुक को पढ़ने लग जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर दोयोन होता है, जहाँ पर कुछ देर बाद में हम देखते हैं जो यहाँ पर दोसाम थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो रही थी अपने बेंच पर बैठकर। यहाँ पर उसी के पास में यहाँ पर दोयन बैठा हुआ था जो कि मन ही मन में यहाँ पर कुछ ना कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ उन बच्चों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रहे थे। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर दोयन होता है वो अपनी सीट से खड़ा होता है, तब वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता जाते हैं क्योंकि वो सब देखते हैं कि जो दोयन है उसकी जो यहाँ पर पीठ है वो काफ़ी ज़्यादा पसीने से भीगी हुई है। इस चीज़ को देखकर वो उसे काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे कि यहाँ पर एक सुअर की पीठ आखिर कितनी ज़्यादा गीली है। इस चीज़ को देखकर जो दोयन होता है वो उनकी तरफ देखता है घूर कर, जिस पर वो बच्चे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। और मैंने शायद आपको बताया नहीं कि यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर जो दोयन है उसकी एज यहाँ पर 11 साल है। तभी वो बच्चा यहाँ पर सीधा आकर दोयन के ऊपर किक मारता है और उसे नीचे गिराकर उस पर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो सुअर? यहाँ पर पूरी क्लास में बदबू फैली हुई है सिर्फ तुम्हारी वजह से पिग। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पर उस चीज़ को देखकर हैरान तो थे और काफ़ी घबराए हुए, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। जो दोयन होता है वो यहाँ पर उन बच्चों से रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चे उसका मजाक उड़ाते कहते हैं कि आखिर तुमने क्या कहा सुअर? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या तुम जोर से बोल सकते हो? तो इसी के साथ में और भी ज़्यादा उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जो दोयन था वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो बस उनकी बातों को सुनते जा रहा था। तभी यहाँ पर उस लड़के को कोई रोकता है और कहता है कि क्या तुम अपने इस बुलिंग को रोक सकते हो? जहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर मेरी ग्रैंडमा ने ये कहा था कि किसी भी बंदे का यहाँ पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जो कि यहाँ पर उसके लुक्स अगर ख़राब हैं तो उसके लुक्स के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें इसके लिए शायद रुक जाना चाहिए। इस चीज़ को देखकर जो यहाँ पर दोयन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और जो वो लड़के हैं वो भी वहाँ पर पीछे हटते हुए कहते हैं कि सॉरी सॉरी, और लेकिन वो ये सब कुछ बस मजाक कर रहे थे। जहाँ पर वो जैसे ही पीछे हटते हैं वो यहाँ पर दोसाम है उसके सिर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पंचेस मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि तो ये जो पिग है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, हैं? और फिर से हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दोसाम को रोते हुए, और जो दोयन है वो उसके पास में बैठा हुआ था। जो दोयन होता है वो कहता है कि ये बस बेवजह ही रो रही है, आखिर इसने यहाँ पर इंटरफेयर किया ही क्यों था? अगर ऐसा करेगी तो मार तो खाएगी, लेकिन मुझे फिर भी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। लेकिन इसने मेरी मदद तो की थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर बुली हो रहा था इसने मेरी मदद की है, पर जब ये बुली हो रही थी मैं इसके पास भी नहीं गया था। और हम देखते हैं दोसाम को काफ़ी ज़्यादा रोते हुए, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। दोयन हमें बताता है कि वो हमेशा से बुली होते हुए आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा बुली होता था, जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था मैं, लेकिन जो यहाँ पर जो वो बच्ची थी छोटी सी कमज़ोर, वो भी यहाँ पर हमेशा एक करेज को ढूंढ ही लेती थी। हम देखते हैं जो यहाँ पर दोसाम होती है वो अपना नाम बताते हुए दोयन से पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जहाँ पर वो अपना नाम सियो दोयन बताता है, जिसके बाद में देखते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक होता रहता है। जहाँ पर जो दोयन होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो कभी भी इतना ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं कर चुका था। जिस पर हम देखते हैं जो दोसाम होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फ्रेंडली बात कर रही थी यहाँ पर दोयन के साथ में। वो उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाइस पर्सन बताती है और उसके साथ में फ्रेंडशिप करने के लिए कहती है। और हमें दोयन बताते हैं कि ये वही टाइम था जब मैं यहाँ पर दोसाम के साथ में काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन चुका था। जो दोसाम थी वो भी यहाँ पर मेरे साथ में बुली हुआ करती थी, और हम देखते हैं दोबारा से उसे बुली होते हुए, जहाँ पर इस वक्त वो यहाँ पर उसके वॉलेट के लिए यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा बुली कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दोयन को, जो कि यहाँ पर बुली हो रहा था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पर दोयन बुली होता था तब यहाँ पर दोसाम जो होती है वो उसे यहाँ पर बचाने के लिए आती है, लेकिन खुद भी उसी के साथ में बुली हो जाती थी। ये सिलसिला काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता रहा, जहाँ पर जो यहाँ पर बच्चे थे वो यहाँ पर दोसाम को उसके यहाँ पर दोयन के बारे में उसका बॉयफ्रेंड बताते हुए चिढ़ाते थे। और यहाँ पर दोयन बताता है कि मैं हमेशा से उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील करता था। फिर हमें कुछ टाइम बाद में दिखाया जाता है जहाँ पर एक दिन टीचर यहाँ पर क्लास में असाइनमेंट्स देते हैं, जहाँ पर उन्हें कहते हैं कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर पेयर बनाना है और साथ में एक मूवी को देखकर या फिर उसको यहाँ पर क्लास में प्रेजेंट करना है। आखिर यार ये किस तरह का एलिमेंट्री स्कूल है? हमारे टाइम तक यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उल्टा यहाँ पर मुझे 5th क्लास तक तो इतना ज़्यादा काम दिया जाता था, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ तक कि मैंने दोनों स्कूलों में पढ़ाई की है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, लेकिन मैं दोनों के बारे में बताऊँ तो ये दोनों ही बिल्कुल भी अच्छे नहीं है एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से ये
5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर 5वीं क्लास तक इतना ज़्यादा लोड दिया जाता है कि आप बता भी नहीं सकते हैं। मैं बताऊं तो मैं यहाँ पर जब नर्सरी क्लास में गया था तब शायद मेरी एज यहाँ पर सिर्फ 2.5 साल की थी। चलिए अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो दोसम होती है वो यहाँ पर दोयन को यहाँ पर अपने साथ में घर पर बुलाती है ताकि वो यहाँ पर साथ में मूवी देख सकें। लेकिन दोयन यहाँ पर उसके घर पर जाता है तब वो देखता है कि वो कोई मूवी नहीं बल्कि यहाँ पर एक एनिमे देख रही है। वो बताती है कि वो इस एनिमे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और वो अब साथ में देखना चाहती है। ये कोई एग बॉय नाम के टाइप का एनिमे था। यहाँ पर वो दोयन होता है वो यहाँ पर दोसम की ओर देखता है जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। दोयन हमें बताता है कि उस दिन के बाद से हम यहाँ पर रोज जाता और ये यहाँ पर दोसम के साथ में यहाँ पर एनिमे देखता। मैं यहाँ पर अपने वो हमेशा से मैं यहाँ पर अपने पिता के साथ में अकेला रहता हुआ आ रहा हूँ। जब भी वो यहाँ पर काम पर जाते तो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाते थे, इसलिए यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा अकेलापन और डिप्रेस्ड फील करता था। दोसम ने यहाँ पर मुझे हमेशा अपने एनिमीज या मेरे फेवरेट एनिमीज को दिखाया था। उसने मुझे हर एक दिखाया था, उसने एक भी नहीं छोड़ा था। वो एनिमीज अब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे और बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था उसके साथ में रहना। और इसी वजह से यहाँ पर मुझे एनिमे देखना अच्छा लगता था क्योंकि मैं यहाँ पर दोसम के साथ में देखता था। इसी के बाद में हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगे थे, यहाँ तक कि वो स्कूल भी साथ जाते और यहाँ पर स्कूल के बाद में भी यहाँ पर अपने साथ ही रहते थे। वो काफ़ी कुछ अच्छा कुछ करते थे और एकेडमी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट बंद होती थी, इसलिए यहाँ पर तक मैं उसे अपने घर भी छोड़ कर आता था। और इसी तरीके से यहाँ पर टाइम बीतता गया और हम मिडिल स्कूल तक आ गए और जो हमारा हाइट डिफरेंस था वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था और यहाँ तक कि जो बुलिंग थी वो भी यहाँ पर चेंज नहीं हुई थी। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दोयन को दोबारा से बुली होते हुए उसके पैसों के लिए। यहाँ पर वही बच्चे उसे काफ़ी ज़्यादा बुली कर रहे थे कि उसके पास बस काफ़ी ज़्यादा कम पैसे थे। यहाँ पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने कुछ जवाब नहीं दिया तो हम तुम्हें और भी मारने वाले हैं और अगली बार से अपने पास पैसे रखना। लेकिन एक और चीज़ थी वो कभी नहीं बदली कि जो यहाँ पर दोसम होती थी वो हमेशा मुझे बचाने आ जाती थी और खुद बुली होती थी। यहाँ पर दोयन बताता है कि एलिमेंट्री स्कूल तक से सिर्फ वो उसे बुली करते थे, लेकिन जैसे ही उसने मिडिल स्कूल में यहाँ पर एंटर किया तो वो लोग यहाँ पर उसे हैरेसमेंट करने लगे। उसे इतना ज़्यादा बुली करते थे, कई बार उसकी ब्लीडिंग भी चालू हो जाती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं जो दोयन था वो यहाँ पर भागते हुए उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद रुक जाता है। वो कहता है कि आखिर वो सब लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं यहाँ पर दोसम के साथ में। उनकी बातों को सुनकर पता चलता है कि वो सब बस इसलिए उनके साथ में ऐसा करते हैं क्योंकि जो यहाँ पर दोसम है उसका उनका रिएक्शन जो होता है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो यहाँ पर वो दोयन होता है वो बताता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं हमेशा से इसी तरीके से बुली होते हुए आया हूँ। मैं हमेशा से यहाँ पर दोसम तक को यहाँ पर इसी तरीके से बुली होते हुए देखता आया हूँ। वो मुझे हमेशा बचाती है और मैं यहाँ पर डरपोक की तरह यहाँ पर बचकर भागता रहता हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे शायद मर ही जाना चाहिए, लेकिन मैंने उसी दिन यहाँ पर एक चीज़ का यहाँ पर एक कसम खा ली थी कि मुझे यहाँ पर कुछ भी कर कर उसे बचाना होगा और मैंने अपना एक डिसीजन बना लिया। उसे हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने थंडर MMA जिम को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।